बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इतवार का दिन, मार्च की 16 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। इस पहले इंटरेक्शन में सबसे पहले बात मुफ्ती मुनीर शहीद की, जिन्हें पेशावर में इफ्तार के आसपास का वक्त था, मस्जिद की दीवार के साथ धमाका किया गया, उनकी शहादत हुई, हमें यह खबर मिली। उसके बाद उनके बेटे का बयान इंतहाई गुस्से की कैफियत में, गम की कैफियत में, एहतजाज के आलम में वायरल हो रहा है। उनका बेटा सवाल कर रहा है अहम तरीन शख्सियात से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गड्डापुर से। उनका बेटा सवाल कर रहा है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से, जिम्मेदारान से, और उनका बेटा ये कह रहा है कि आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, मेरे बाप के कातिलों को पकड़ कर सामने लाएं। जब तक ये नहीं किया जाएगा मैं अपने शहीद वालिद को सुपुर्द खाक नहीं करूंगा। उनका बेटा जिस कैफियत में है, उस कैफियत में अपने आंसू पी नहीं लिए जाते। उनका बेटा जिस कैफियत में, उस कैफियत में अपनी आवाज़ दबाई नहीं जाती, उस कैफियत में अपने एहतजाज को रोका नहीं जाता, उस कैफियत में जबर की फिजा के सामने सर खम नहीं किया जाता, उस कैफियत में जो दिल में आता है कहा जाता है, उस कैफियत में जो हालात हैं वो ज़बान बयान करती है, निगाहें बयान करती हैं, वो अल्फाज लोगों के दिल में उतरते हैं और फिर वो सबकी सदा बनते हैं। इस कैफियत को मैं भी जानता हूँ। मुफ्ती मुनीर के साहबजादे जो कह रहे हैं वो वायरल हो रहा है, वो सवाल अबरहक की ज़बान पर है, और मुफ्ती मुनीर के अपने बयानात भी वायरल हो रहे हैं। मुफ्ती मुनीर अपनी गुफ्तगू में ज़्यादातर पश्तो में है, लेकिन उसका तर्जुमा अवेलेबल है। हमने दोस्तों से उसका तर्जुमा भी पूछा है और उनके उर्दू में बयानात भी अवेलेबल हैं। उनमें वो पाकिस्तान के हालात की सही तर्जुमानी करते हैं, उनमें वो पाकिस्तान के हालात के जिम्मेदारों का तयन करते हैं, उनमें वो पाकिस्तान के हालात का हल बताते हैं। वो पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म, हुक्मरान खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे सबसे सवाल करते हैं, और तमाम लोगों से सवाल करते हुए दहशतगर्दों को, शिद्दत पसंदों को ललकारते हैं, मुखातिब करते हैं और हालात का हल बताते हैं। वही मुफ्ती मुनीर इमरान खान साहब पर भी बात करते हैं, और इमरान खान साहब पर बात करते हुए उनका जुर्म बताते हैं कि जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए सदा बुलंद की गई, ये इमरान खान का मुफ्ती मुनीर कहते हैं जुर्म था। मुफ्ती मुनीर शहीद कर दिए गए हैं। हर शख्स ये चाहता है कि मुफ्ती मुनीर के कातिलों का पता चले और चीज़ें हमारे सामने आए, हक़ाइक़ हमारे सामने आए। इस कैफियत में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इंतहाई गम और गुस्से के आलम में सवाल किया। मौलाना फजलुर रहमान को हमने अकोड़ा खटक के हालात पर भी सवाल करते हुए देखा था। अब भी इसके अलावा बलूचिस्तान में सानिया जाफर एक्सप्रेस पर भी तमाम मुल्क इस वक्त यक आवाज़ होकर जिम्मेदारों से सवाल कर रहा है और पूछ रहा है कि ये हालात जिनसे हम गुजर रहे हैं, ये हालात क्यों हैं, ये हालात ठीक क्यों नहीं होते, ये हालात ठीक कब होंगे, इन हालात को ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है। लोग ये सवाल कर रहे हैं और अपने वर्ड्स को लोग इस वक्त दबा नहीं रहे। ये हमारे यहाँ की कैफियत है। इन हालात में मैं आपको सबसे पहले ये खबर दे दूं कि मौलाना फजलुर रहमान ने रात गए सहाफ़ियों से मुलाकात की है, और मौलाना फजलुर रहमान ने इन हालात पर बात की है, इन हालात के ज़िम्मेदारों की बात की है। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान इन हालात के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार पहले भी करार देते रहे हैं, अब भी करार दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के लोग भी बहुत बड़ी तादाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब से सवाल करते हैं। वो सवाल करते हैं कि मौलाना साहब, आपका तो बयान मौजूद है, आपने तो अलल ऐलान कहा था कि जो तहरीक दम एतमाद आई थी, जो जनरल बाजवा के कहने पर आई थी, आज आप जिन लोगों के खिलाफ इस वक्त ये अलम जहाद बुलंद कर रहे हैं, कल आप उनके साथ थे और उनके साथ मौजूद रहकर हालात पर बात कर रहे थे। तब भी आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करते थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह के कहने पर जो किया था आपने किया था। आज जब आप इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार करार देते हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि आज आप क्या करेंगे। आप कुछ दिन पहले तक शहबाज शरीफ को ललकार रहे थे मदरसे के मामले पर, मदरसा इस्लाहात के मामले पर, और फिर उसके बाद जब दो तरीक़ों के साथ एक मसले का हल पेश किया गया था तो वो दो तरीक़े कबूल करते हुए आपके तमाम मामला ठीक हो गए थे, लोगों ने ये देखा था। और आप वो जो ललकार दे रहे थे कि जब हम आएंगे तो 26 नवंबर वाला सलूक हमारे साथ नहीं किया जा सकता, आप हंसी खुशी रहने लगे थे। तो क्या आगे जाकर ऐसा ही कुछ हम देखेंगे या नहीं देखेंगे? मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से दावा किया जा रहा है सहाफ़ियों की जानिब से 3 लफ्ज़ों में, मौलाना आ रहा है, और कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान, ये जो इत्तेहाद है
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, इस वक्त अपोजिशन जमातों का, इस इत्तेहाद में शामिल होने जा रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान को एक अहम जिम्मेदारी भी इस इत्तेहाद में शामिल होते हुए मिल सकती है। मैंने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनसे इस सिलसिले में बात की तो उनका ये कहना है कि बहुत सी चीज़ें अभी तय होना बाकी हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें तय हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान इसका हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो काबिल हल हैं और इत्तेहाद में मौजूद लोगों के हवाले से उन्होंने अगर कुछ चीज़ों का इजहार किया है, इसका मतलब यह है कि कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, तो वो भी काबिल हल हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद गो अहेड लेंगे और गो अहेड लेने के बाद आगे बढ़ेंगे और ईद के बाद हमारी इस हिकमत अमली की अमली शक्ल सड़कों पर होगी, मैदानों में होगी, जलसों में होगी, एहतजाजों में होगी, सोशल मीडिया पर होगी और ये शक्ल टेलीविजन के टॉक शोज में भी नजर आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आएगी और फिर आपको जिद्दोजहद की अमली शक्ल नजर आएगी। ये मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कहा जा रहा है कि वो अब एक अहम जिम्मेदारी के साथ इस इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं। ये जो अहम जिम्मेदारी के साथ इत्तेहाद का हिस्सा बनने वाला मामला है, ये ऐलान की शक्ल में हमारे सामने कब आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस हफ्ते ये अपोजिशन इत्तेहाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेगा। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये लोग अपना लाहेमल लोगों के सामने रखेंगे। जो हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के, बदमनी के, उन पर अपनी तजावीज़ लोगों के सामने रखेंगे और उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद, इसमें यह हफ्ता लग सकता है, अगले हफ्ते के इंतहाई आगाज़ में इस चीज़ हमारे सामने आ सकती है। एक बड़ी बैठक के बाद ऐलान हो जाएगा और उस ऐलान के बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हुकूमत के लिए ये सूरत हाल एक मुश्किल सूरत हाल है और इस मुश्किल सूरत हाल में आप देखेंगे कल या परसों में कुछ हिलजुल होगी हुकूमत की जानिब से। एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से, उनकी जमात के लोगों से मुलाकातें होते हुए, राब्ते होते हुए आप देखेंगे कुछ राब्ते वो हैं जो अलल ऐलान किए जाते हैं। अलल ऐलान राब्तों में लोग गुलदस्ते लेकर जाते हैं, वफ्त लेकर जाते हैं, मुलाकात करते हैं, उनकी तस्वीर जारी होती हैं और जो मुलाकातें अलल ऐलान नहीं होती उनकी फिर सरगोशियाँ वो चमगोइयों की सूरत में आपके सामने आती हैं। वो मुलाकातें भी मुमकिन है कि हों और हमारे सामने पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर जो सियासी मंजरनामा है उसकी जो भी पिक्चर है वो हार्डली 7-8 दिन में क्लियर हो जाएगी। तो ये 7-8 दिन बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये जो इत्तेहाद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसमें शामिल लोगों का दावा है। इन लोगों की टोन भी कुछ बदली है। गुज़श्ता कुछ 1 से 2 दिन के अंदर इन लोगों की टोन बदली है। इस टोन में इस्टेब्लिशमेंट से सवाल बहुत ज़्यादा शिद्दत के सामने आया है। इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार करार देना बहुत ज़्यादा शिद्दत के सामने आया है। इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार करार देते हुए ये कहना कि कब तक खून बहता रहेगा, कब तक शहादतें होती रहेंगी और कब तक आप पाकिस्तान की सियासत में किरदार अदा करते रहेंगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जो आपका किरदार है उस किरदार से ज़्यादा सियासत में आप किरदार अदा करेंगे। ये सवाल अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों की जानिब से बहुत शिद्दत के साथ इस्टेब्लिशमेंट से किया जा रहा है और इसकी बाज़गश्त अब हमें पहले से ज़्यादा सुनाई देगी। मुझे एक और चीज़ पर आपसे बात करनी है, वो है मामला सिटी हाउसिंग सोसाइटी में जो हमारे सामने पेश आया। वहाँ एक गिरफ्तारी के लिए मुबैना तौर पर पुलिस टीम गई और पुलिस टीम ने वहाँ एक छापा मारा। एक खातून वकील ने, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, एक पुलिस ऑफिसर ने उनको वहाँ मारा पीटा है सरेआम सड़क पर, सिटी हाउसिंग स्कीम के बिल्कुल बीच रास्ते पर मारा पीटा है। और उसके बाद जब उसकी वीडियो बनती है, लोग उस ऑफिसर को शर्म दिलाते हैं तो वो कैमरा भी गिरा देता है, छीनने की कोशिश करता है। फिर वो खातून आती हैं, पुलिस की गाड़ी रोक लेती हैं अपने वालिद अपने भाई के साथ और बताती हैं कि मैं वकील हूँ, मेरे साथ ये किया इन लोगों ने, और कोई जवाब नहीं दे रहे। जिसको गिरफ्तार करने आए हैं, ले जाने आए हैं, उसके हवाले से कोई जवाब नहीं दे रहे। मैं सोच रहा था कि जो खातून वकील है, क्या इसका हाल मरियम नवाज शरीफ को नजर आता है? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। वो जो अपने नवासे पोतों के मुंह पर थप्पड़ पड़ते देखकर जान से चली गई, क्या उसका हाल मरियम नवाज शरीफ को नजर आता है? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ कहती हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। ये जो अभी बुजुर्ग खातून जान से चली गई, इमरान सादिक की वालदा, चंद घंटों में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, क्या उनका हाल मरियम नवाज शरीफ को नजर आया है? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ तो कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, लेकिन उनके राज में उनकी मुखालिफ सियासी जमात के लोगों की ख़वातीन के साथ जो किया जा रहा है, उससे लगता नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ ख़वातीन को अपनी रेड लाइन समझती हैं या उन ख़वातीन को वो ख़वातीन भी समझती हैं कि नहीं। क्योंकि जिस तरह से पुलिस का हाथ खुला है, जिस तरह से पुलिस ने रवैया इख्तियार किया है,
جس طرح سے مظالم ڈھائے ہیں اس سے لگتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی طرف سے پولیس سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا. پولیس ہر بات پہ کہتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق. یہ سوشل میڈیا پر کوئی اعلان بھی کریں تو مریم نواز شریف کی ان گرافکس میں تصویر لگا کے اعلان کرتے ہیں. یہاں ہم نے پولیس سسٹم میں، تھانوں میں، باقی جگہوں پر مریم نواز شریف کے نام سے انیشیٹوز اور منصوبے دیکھے ہیں، اور اس جگہ پولیس نے جس طرح سے مظالم ڈھائے ہیں حیران کن ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا عمران کشور کا معاملہ، استعفیٰ دے دیا. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے عمران کشور کا استعفیٰ دیکھو، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص ضمیر کی آواز پہ بات کر رہا ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے میں اپرائٹ آدمی تھا، ذمہ داریاں انجام دے رہا تھا، مجھ پر دباؤ تھا، مجھ سے کام لیا جا رہا تھا، ویٹ ڈاؤن انڈر دا پریشر. یہ شخص بتا رہا ہے دیکھو اس کا استعفیٰ کیا کہہ رہا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ معاملہ ترقی کا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. 2 پروموشن بورڈز ہوئے ہیں اور عمران کشور کو ان پروموشن بورڈز میں پروموشن نہیں ملی ہے، ان کی بات شاید سنی نہیں گئی ہے، وہ جو چاہ رہے تھے وہ ہوا نہیں ہے. اس کے بعد آئی جی پنجاب نے، بلال صدیق کمیانہ نے ان سے بات کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی. خبر یہ ہے کہ وہ تب بھی نہیں مانے، تو اس کے بعد اب وزیر اعظم صاحب نے ان کو طلب کر لیا ہے اور وزیر اعظم صاحب ان سے بات کریں گے. 9 مئی کی جو JIT تھی اس کی سربراہی کر رہے تھے عمران کشور صاحب. اور میں نے آپ کو بتایا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں جو ان سے مطالبات ہوئے وہ مطالبات انہوں نے پورے کیے تھے. جو عمران خان کے گھر پر چھاپے پڑے، عمران خان کی اہلیہ کے حوالے سے جو جادو ٹونے کی باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کے حوالے سے انہوں نے تمام کردار ادا کیا تھا. وہ سب کچھ وائرل ہے، موجود ہے. اور اب عمران کشور صاحب جب وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے تو ممکنہ طور پر ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ استعفیٰ جو ہے یہ واپس ہو سکتا ہے اور ان کی ترقی ہو سکتی ہے. بطور DIG عمران کشور صاحب کے معاملے میں ہمیں یہ نظر آئے گا. تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ استعفیٰ ضمیر کی آواز پہ استعفیٰ ہے، ان لوگوں کو پھر اس کے بعد جواب دینا ہوگا جب ہمیں پیر کو یہ صورتحال نظر آئے گی. آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب نے انٹرویو دیا ہے. یہ انٹرویو مولانا طارق جمیل صاحب نے دیا ہے بھٹی صاحب کو، ارشاد بھٹی صاحب کو. اس انٹرویو میں مولانا طارق جمیل صاحب سے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی، نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہوئی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی جیل کے حوالے سے بات ہوئی. مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ عمران خان جیل کاٹے گا. عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے والے سیاستدانوں کو یقین نہیں تھا، پاکستان کے بہت سے صحافیوں کو یقین نہیں تھا، یہ اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب اس طرح سے جیل کاٹ لیں گے. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے سچا آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، کھرا آدمی ہے، اور عمران خان کو اگر میں ملوں گا تو میں عمران خان سے کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تاریخ رقم کر دی جس طرح سے آپ نے جیل کاٹی ہے. اگر جیل جا کر عمران خان سے ملاقات کا موقع ملے گا تو. مومن آدمی ہے، سچا آدمی ہے، عمران خان دیانتدار آدمی ہے. یقین تھا. کیسے یقین تھا کہ عمران خان اتنی ہمت سے جیل کاٹ لے گا؟ 100% یقین. ابھی آپ نہیں، دل نہیں کرتا اڈیالہ جیل جا کے ملنے؟ کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تاریخ بدل دی تم.